10 important questions of chemical equations and reactions, class 10th, 2 and 3 marks. वेलकम 100 आउट ऑफ 100 सीरीज में। इस सीरीज में हम लोगों ने शुरुआत की है क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की। क्लास 10 से शुरुआत की है। मैं इसमें आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगी। एक वीडियो आ चुकी है सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। देखिए अपने स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि कंपाउंड को तोड़ना है, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। एग्जांपल ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल H2O हमारे घरों में होता है ये काम। इसमें से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2 अलग हो जाएगा, है ना? कैसे होता है एक बार और समझा दो, खाली ये एग्जांपल भी आप लिखोगे तो चल जाएगा, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। से फॉर एग्जांपल ये हमने वाटर लिया हुआ है और ये इलेक्ट्रोड्स ले ली हमने, ये आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। किसमें से? पानी, यहाँ पे पानी है H2O। ये टूट जाएगा किसमें? हाइड्रोजन आयन में और ऑक्साइड आयन में। टूटने के बाद पॉजिटिव पे कौन जाएगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव पे कौन जाएगा? पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। एग्जाम्पल आप लोगों को बना दोगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा, अदरवाइज यही काफी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि एग्जांपल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसमें? इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन के। थर्मल नहीं, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देंगे। 2 एग्जांपल्स मांगे उन्होंने। कौन से हो जाएंगे? 2 एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडस्ट्री में। हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? एक ले लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बहुत यूज होता है इसका। NaCl कौन सा? अगर मैं मोल्टन NaCl लूंगी और इसमें से क्या पास कर दूं? इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कर दो। उसमें ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम आयन जो कि फिर बाद में किसमें रिड्यूस हो जाएगा? सोडियम में। और क्या निकल जाएगा? क्लोराइड आयन जो कि किसमें रिड्यूस हो जाएगा? क्लोरीन गैस में रिड्यूस हो जाएगा। एक मोल्टन इसका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी हम लोग रिडक्शन डिकम्पोजिशन करते हैं, Al2O3, ये भी मोल्टन ली जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा मोल्टन उसका होगा। इसमें से हमने क्या पास कर दिया? फिर से इलेक्ट्रिसिटी। और ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्यूमिनियम आयन जो प्रोड्यूस होगा एल्यूमिनियम में, और ऑक्साइड आयन जो प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 एग्जांपल हैं। हम लोग इंडस्ट्री में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी, आप लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर? याद करें, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। कॉपर सल्फेट अपने लैंग्वेज अपनी इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करेंगे। वी विल टेक अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड डिप अ आयरन नेल इनटू इट। तो क्या हो जाएगा? ये था हमारा कॉपर सल्फेट, इसमें हमने क्या डिप कर दिया? आयरन नेल डिप कर दिया। ये क्या है? आयरन नेल। आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं बनाना है, लिखना है किस फॉर्म में? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट क्या कलर था? ब्लू कलर का है। कुछ नहीं करना, आप लोगों ने बस छोड़ देना है। अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी वो चेंज होगा। अगर कलर चेंज नहीं होगा तो दिस सब्सटेंस विल बी नॉट मोर रिएक्टिव देन दिस। अभी होगा, बिल्कुल होगा। FeSO4 बन जाएगा। और ये किस कलर का होता है? पेल ग्रीन कलर का होता है। कॉपर इज डिस्प्लेस्ड। और थोड़ी देर बाद हम पाएंगे क्या, ये किस कलर का था? ग्रे कलर का था। एंड ये क्या था? ब्लू कलर का था। थोड़ी देर बाद इस टेस्ट ट्यूब में हमें सॉल्यूशन मिलेगा पेल ग्रीन का, और जो आयरन नेल थी उस पे ब्राउनिश कंपाउंड ब्राउन कलर की हो जाएगी। कॉपर क्या होता है? ब्राउन कलर का, उस पे डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग रिएक्शंस जरूर देंगे, ये ध्यान रखें। जब भी कोई आंसर लिखते हैं
तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड रिएक्शन जरूर लिखेंगे, आपको रिएक्शन देखते ही मार्क्स मिल जाएंगे। लैंग्वेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो भी चल जाएगी, बट रिएक्शन अगर आपका 100% सही है तो आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल दें एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं, कोई भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा सॉरी, O2 के साथ। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। और साथ में कॉम्बिनेशन भी है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, क्या बना रहा है, नया कंपाउंड बना रहा है। तो ऑल ओवर इसको हम क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की मीनिंग को समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, से फॉर एग्जाम्पल वही अभी जो मैंने पहले लिया था ये ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी रिडक्शन रिएक्शन ले सकते हैं, या फिर एक और ले लेती हूँ मैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बन रहा है ये, जिंक प्लस CO2। दोनों में समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद अब वो पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग। मतलब ऑक्सीडेशन जिसमें हुआ वो किसकी वजह से हुआ, किसी जिसमें रिडक्शन हो रहा है, अगर उसमें रिडक्शन नहीं होता तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी, दोनों एक साथ चलते हैं। जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, यहाँ प्रोडक्ट में इसके पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं थी, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हो गई है, मतलब मैग्नीशियम का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वेरी नाइस। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम का। किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीजन की वजह से हुआ। तो ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वो एजेंट है जिसकी वजह से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। और मैग्नीशियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ये वो है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। ऐसे इसमें देख लेते हैं। हमेशा हमने देखना है रिएक्टेंट में क्या था और प्रोडक्ट में क्या हो गया। रिएक्टेंट में जिंक के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन प्रोडक्ट में जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या हो गया इसका, रिडक्शन। वेरी नाइस। कार्बन के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन कार्बन के पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गई है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वेरी नाइस। रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, इसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया, जिंक को, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, कार्बन की वजह से, तो कार्बन तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कार्बन का, अरे ओके, अच्छा ये ऊपर वाला इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे मेरे को। कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से हुआ है, जिंक ऑक्साइड की वजह से हो गया है, तो ये क्या हो गया है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो आप लोगों को, आप समझा सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है। देखते हैं, Fe प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेना देना हो रहा है, ना हाइड्रोजन का लेना देना हो रहा है। याद करो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर का भी होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आगे चल के तो हम इलेक्ट्रॉनिक टर्म पे ही करेंगे, अभी भी समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देख के ही समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आयरन ने किसी को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा, ना इसने लूज किया है ना इसने गेन किया है। तो अभी ये कौन सी ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं कि कितने लूज किए या गेन किए। इसने एक भी लूज या गेन नहीं किया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। यहां देखो कॉपर और सल्फेट, सल्फेट का याद करो चार्ज क्या होता है 2 नेगेटिव। सल्फेट किसी से तभी जाकर के जुड़ेगी जब उसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। कॉपर के साथ जुड़ी है, इसका मतलब कॉपर ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तभी इनकी दोस्ती हुई है। तो कॉपर अभी कितने इलेक्ट्रॉन दे चुका है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितनी स्टेट पे है 2 पॉजिटिव पे है, राइट। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी वही हालात है, सल्फेट है, सल्फेट आयरन के साथ कब जुड़ेगी जब इसको वो कितने इलेक्ट्रॉन दे दे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। यहाँ कॉपर ने किसी को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होता, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है 0 पे है। अब मैं इसका आप लोगों को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताती हूँ, देखते हैं। हमें यही देखना है कि किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और किसने गेन किया है। आयरन रिएक्टेंट में एक भी इलेक्ट्रॉन इसने लूज नहीं किया था ना गेन किया था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयरन कहाँ चला गया, आयरन से गया आयरन 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव कब होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो लूज करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करना इज ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। देखते हैं इसने क्या किया, फिर यहाँ पे 2 पॉजिटिव पे था और यहाँ पे क्या हो गया 0। पॉजिटिव से 0 कैसे आएगा, देखो कॉपर कहाँ पे था, ये रिएक्टेंट है 2 पॉजिटिव पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा कॉपर, गेन कर लिया, गेन लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, ये क्या हो गया रिडक्शन। आप लोग सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो भी आप लोगों को आराम से नंबर मिल जाएंगे। ये कंप्लीट आपकी एक्सप्लेनेशन है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। यही वाला दोबारा ले लेते चलो। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्वेश्चन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेला नहीं होता, किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन कोई तभी लूज करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो। यहाँ आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ एक और शेयर किया था एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बन रहा था ये जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ने ऑक्सीजन लूज करी कब, जब कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करी। लूज तभी होगा जब सामने से कोई गेन करने वाला होगा, गेन तभी होगा जब सामने से कोई देने वाला होगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेले कभी नहीं होते, इसीलिए इनको हाफ हाफ रिएक्शन में कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों मिलकर क्या बनेंगे फिर रिडॉक्स रिएक्शन। इसीलिए हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है एक रिएक्शन है Mg प्लस Cl2, क्या बना रहा है MgCl2। आपने क्या एक्सप्लेन करना है, आपने बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो बहुत इजी है, यहाँ पे भी हम वही इलेक्ट्रॉनिक टर्म पे करेंगे, कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है। देखते मैग्नीशियम ने यहाँ पे कुछ लूज किया हुआ है, कोई इसके साथ सब्सटेंस ही नहीं है तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए। यहाँ पे क्लोरीन ने भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं ले रखा, अकेला बैठा है ये। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट पे आने के बाद देखो जरा, क्लोरीन कितना हो गया 2, मैं आपको डॉट से दिखा देती हूँ। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया इसने, गेन किया।
एक और इलेक्ट्रॉन किसको दिया इसने, दूसरी क्लोरीन को दिया। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव आयन, 2 क्लोरीन ने मिलकर के एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 क्लोरीन है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्लोरीन पे यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज और इस पे +2 नेगेटिव चार्ज है। +2 नेगेटिव चार्ज होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है, माइनस नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं। अभी मैं बता रही थी ना आप लोगों को, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लोरीन ने यहां क्या किया, क्लोरीन ने मैं एक ही का एग्जांपल दे दूंगी, 2 क्लोरीन मिलकर के गेन कर रही है। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, क्लोराइड आयन। या फिर मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 क्लोराइड आयन बन गए। कैसे लिख दो, पहले वाला भी चलेगा। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसने रिड्यूस किया क्लोरीन को क्योंकि इसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जिसमें रिडक्शन हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो पाया क्लोरीन की वजह से, अगर क्लोरीन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन किसको देता वो। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि जो इस पे स्टेटमेंट पे कमेंट करो कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ OH आयन एंड H आयन। किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका, एसिड का या बेस का, या बेस का या एसिड का। देखो पहले मैं एग्जांपल देती हूँ फिर उसके बाद में समझाऊंगी। NaOH प्लस HCl क्या होता है, ये एसिड है ये बेस है। ये सॉल्यूशन में आते हैं कौन से आयन देते हैं, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन इज OH आयन। और ये सॉल्यूशन में आके क्या देगा, H आयन और क्लोराइड आयन। और क्या बनाते हैं ये, आप लोगों को पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, जो मेरी डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। जब भी H और OH आयन दिखेंगे ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है दुनिया में, ये छोड़ेंगे नहीं दोस्ती करना। तो ये क्या हो जाएगा, H2O आउट हो जाएगा और ये NaCl। आयंस तो कंबाइन करेंगे ही करेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये कंबाइन करेंगे ही करेंगे। अब ये एग्जांपल लेते हुए हम इसको स्टेटमेंट पे कमेंट कर सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में। तो एसिड ने प्रोड्यूस किया H आयन जिसके ऊपर चार्ज था, बेस ने प्रोड्यूस किया हाइड्रोक्सिल आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। आफ्टर रिएक्शन क्या बना, वाटर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, और एसिड और एसिडिटी और बेसिसिटी भी न्यूट्रलाइज होगी, सॉल्ट बन गया है। ये क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हुआ है, इन दोनों का चार्ज, जो दोनों चार्जेस स्टेबलाइज हो गए हैं। पहले इस पे नेगेटिव चार्ज था और इस पे पॉजिटिव चार्ज था। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गया है, ये इस पे कोई भी चार्ज नहीं है वाटर पे। आप इस तरीके से इस स्टेटमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो की सीरीज में मैं ये लास्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ, अगली सीरीज में मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी। एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पे और कहा गया है क्या इसमें आप ऑक्सीडेशन बताओ क्या होता है, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपने बतानी है। इसमें यह है आपका जिंक प्लस CO2। सबसे पहले ऑक्सीडेशन पूछा है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ऑक्सीडेशन को हम किस किस टर्म पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ऐसे समझा करके। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
कैसे समझा सकते हैं? ऑक्सीजन के टर्म पे, हाइड्रोजन के टर्म पे और इलेक्ट्रॉन के टर्म पे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इसका उल्टा हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी तरह काम करता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को आप इस तरीके से समझा सकते हैं, आइदर एडिशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें देख लेते हैं अभी हम लोग हमारे पास किस में होना है। देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलना, किस में रिमूवल हुआ या एडिशन हुआ, रिएक्टेंट में क्या था और प्रोडक्ट में क्या बन गया। यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड था और ये क्या हो गया, जिंक की तरफ चला गया। ये क्या है, रिमूवल। इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में रिमूव हो चुका है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, रिडक्शन। क्लियर है? कार्बन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। पहले भी मैं बता चुकी हूं, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इनको आप लोगों ने एक्सप्लेनेटरी तरीके से लिखना है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है, देन उसके बाद अपने एक्सप्लेनेशन को 100% आपने रिएक्शन के साथ सपोर्ट करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप लोग इस तरीके से जब भी रिएक्शन को सॉल्व करके दिखाएंगे, हो सकता है कि टीचर आपके एक्सप्लेनेशन को पढ़े ही ना, लेकिन होना जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है, देन इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, टीचर को पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट को सचमुच में ये टॉपिक क्लियर है। तो इस वाली सीरीज को मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, नई सीरीज में लेके आती हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।